आपने 10th क्लास में कितने परसेंट जो है हासिल किए थे उस सर टाइम? मेरे 64% बने थे सर। अच्छा 10th क्लास में 64 और यस 12th में सर। क्या रही? 62%। अच्छा 62% रहे और फाइनली अभी आपके नंबर कितने आ रहे हैं इस साल 2026 वाले? 263। 263 नंबर आ रहे हैं, बहुत-बहुत बधाई हो। मतलब 214 से ये बच्चा 263 तक चला गया था और 214 में लास्ट ईयर 2 गुना में भी नहीं हुआ नहीं था होता और सर। उससे पहले 2 भर्तियाँ थी उनमें 2 गुना में हुआ। नहीं सर। मतलब किसी भी भर्ती में 2 गुना में बच्चे का नंबर नहीं आया, जब आया है तो रैंक लेके आया है। ये कौन से दिन की बात है? सर कब ये रिजल्ट आया था 19 आपका? दिसंबर को सर रिजल्ट आया था। 19 दिसंबर 2025 में। 19 दिसंबर 2025 तक ये बच्चा सुपरवाइज़र के पीछे नहीं पड़ा। ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम देके उसको लग रहा था मेरा हो जाएगा लेकिन फाइनली नहीं हुआ। उसके बाद में आपने क्या डिसीज़न लिया? सर फिर मैंने टेस्ट दी थी और ऑफलाइन ज्वाइन की। यहाँ आगे उदयपुर में अच्छा चलो ठीक है आप ये बन गए। अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर मेरा अभी बीएड चल रहा है, फर्स्ट ईयर देखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडमिशन मैंने ले लिया लेकिन पूछा भैया आप क्या करते हो? तो सर मैं पहले से लगा हुआ था और इस बार आरएएस वाली भर्ती में मेरी 102 रैंक आई है। आप सोच सकते हो कि बच्चा 102 रैंक लेके आया आरएएस में। 3 साल से वो एलएसए की जॉब कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे स्पेशल करते हैं और मुझे लगता है अगर मैं उनको आपसे मिलाऊँगा तो डेफ़िनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी एक हिम्मत होगी कि असंभव कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में 4th रैंक लाने वाले हमारे एक होनहार छात्र जाहिद से। जाहिद की पूरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ का साथ आपको बताना चाहूँगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से वर्ग में फर्स्ट रैंक सहित अनेक बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन रहे हैं। टॉप 10 के अंदर कई बच्चों की रैंक है। डिटेल में वीडियो में आपको अलग से दूंगा। आज का सेशन हमारा जो सेशन है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जाहिद के संघर्ष के बारे में और किस तरीके से जाहिद ने जो है बेहतरीन तैयारी करके जो है अपनी रैंक हासिल की है। 4th रैंक आई है पूरे राजस्थान में। जाहिद बेटा सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू 4th सर। रैंक आई है आपकी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको पूरे बहुत राजस्थान बढ़िया में लग रहा है आपने एक सर। तरीके से टॉप किया है? बहुत बहुत बढ़िया लग बढ़िया। रहा है सर। सबसे पहले जाहिद बताएँ आप अपने बारे में बताएँ, परिवार के बारे में बताएँ। कहाँ से आप प्रॉपर कौन से गाँव डाणी से आप निकले हैं? सर मेरा नाम जाहिद है, जी। पिताजी का नाम महमुद्दीन है, अच्छा, माताजी का नाम जन्नी है। सर मैं डीग से न्यामतपुर गांव से रहने वाला हूँ सर। नयामपुर। न्यामतपुर। नयामतपुर, बहुत बढ़िया। एक छोटे से गाँव से बच्चा निकला है और पूरे राजस्थान में 4th रैंक लेके आया। बहुत बढ़िया बेटा। सामान्य परिचय में हम ये भी चाहेंगे कि आप शुरू से ब्रिलिएंट स्टूडेंट रहे, एक सामान्य रहे, तो वो हम जज करेंगे शुरुआती परसेंटेज के साथ में एक बार, क्योंकि वहीं पर एक बार देखा जाता है कि भी 10th-12th का बच्चा इंटेलिजेंट रहा है, नॉर्मल। आपने 10th क्लास में कितने परसेंट जो है हासिल किए थे उस सर टाइम? मेरे 64% बने थे सर अच्छा 10th में। 10th क्लास में 64 और यस 12th में सर। क्या रही? 62 सर। अच्छा 62% रहे। कौन-सी ईयर में आपने 12th किया? सर मैं 17 में 2017 में। अच्छा 2017 में आपने 12th कर लिया। इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से अगर आपकी 18 साल उम्र थी, तो आपने 2018 का भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र दिया था दिया। सर। आपने 2021 की भर्ती भी देखी वो है, भी दिया था सर। 2023 की भी दिया और था सर वो भी। 2026 का आपका यस फाइनल सर। रिज़ल्ट आया ये भर्ती भी। यस सर। तो आपने जब 4 भर्तियाँ देख ली, एक तरीके से 4th जो वैकेंसी है उसमें आपका नंबर आया है। यस सर। तो 3 भर्तियाँ आपने देखी। लास्ट भर्ती पे अपन बात करते हैं। यस सर। 2023 वाली भर्ती में आप कहाँ तक रहे थे? सर कितने? 2023 में सर 214 नंबर आए थे सर। अच्छा 214 नंबर आए थे, लगभग 227-28 नंबर जो है कट ऑफ गई थी ओबीसी की और ओबीसी में है आप यस सर। और ओबीसी के अंदर 228 नंबर कट ऑफ रही, इसके 214 नंबर रहे, लेकिन मतलब ये लगभग 14 नंबर से रह गया था और फाइनली अभी आपके नंबर कितने आ रहे हैं इस साल 2026 वाले में? 263। 263 नंबर आ रहे हैं। बहुत-बहुत बधाई हो। मतलब 214 से ये बच्चा 263 तक चला गया था और 214 में लास्ट ईयर 2 गुना में भी नहीं हुआ था नहीं हुआ था और सर। उससे पहले 2 भर्तियाँ थी उनमें 2 गुना में हुआ। नहीं सर उनमें भी नहीं हुआ था। मतलब किसी भी भर्ती में 2 गुना में बच्चे का नंबर नहीं आया, जब आया है तो रैंक लेके आया है। 214 नंबर थे लास्ट ईयर, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगा कि आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से कब जुड़े थे आप यहाँ? सर मैं 2021 में आया था बट यहाँ लॉकडाउन लग गया था सर, तो मैं वापस घर चला गया था सर। अच्छा ठीक है। 10 एक दिन रहा था यहाँ। अच्छा ठीक है। फिर आप दोबारा कब जुड़े रॉयल इंस्टीट्यूट सर से? फिर मैं 2023 में जुड़ा था सर। 2023 वाले बैच के अंदर कौन से बैच में थे आप? 5 सर। अच्छा 5वें बैच का ऑफलाइन यस स्टूडेंट हो सर। आप। जब आप ऑफलाइन पढ़ते थे तो उस टाइम के और भी आपके साथी हैं जो अभी इस भर्ती में लग रहे हैं या पहले लग गए? सर मेरे दोस्त हैं दयाल माली सर, उनकी अब की बार 270 में रैंक है सर। जनरल? यस हाँ सर। अच्छा उसके कितने नंबर आ रहे हैं लगभग? सर 242। 242 नंबर आ रहे हैं। दयाल माली इसके साथ में ही है, उसका भी मैं सम्मान करूँगा।
वो भी उस 5वें बैच का ही बच्चा है। ये दोनों बच्चे 2023 में ऑफलाइन बैच के 5वें बैच के बच्चे हैं ऑफलाइन, और बाकी लास्ट ईयर सर इसके। चंचल गुजर था एक दोस्त हाँ मेरा, हाँ, चंचल उनका गुर्जर। एलएसए में हो गया सर। अच्छा, उसका एलआईसी में हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। तो मैं यूँ कहना चाहूँगा कि लास्ट भर्ती की ये इसकी स्टोरी है कि ये कुछ नंबर से रह गया था, और 2023 में आपने एग्जाम दिया और आपका नहीं हुआ, यस सर। तो फिर आपने क्या टारगेट किया, क्योंकि ये तो पता था ही नहीं कि भाई अगली वैकेंसी कब आएगी, यस सर। क्या यस होगी। तो आपने आपने 24 निकाला, 25 निकाला, 26 के अंदर ये एग्जाम हुआ। सर। इस दरमियान आपने अगली सुपरवाइजर की तैयारी करूंगा ये सोचा था, या फिर अक्सर मैं आके वीडियो बना के भी कहता हूँ, इस बार भी मैंने तुरंत कह दिया था कि आपने राजस्थान की जीके पढ़ लिए, आपने हिंदी पढ़ लिए, आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिए, थोड़ा सा कुछ और पढ़ोगे तो अभी इस टाइम सामने जो भर्ती है उसको टारगेट करो। उस टाइम भी मैंने बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम आपने क्या डिसीजन लिया सर था? 2023 में सुपरवाइजर का पेपर देने के बाद सर मैं एनिमल अटेंडेंट की तैयारी की थी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने एनिमल अटेंडेंट की तैयारी की, फिर उसमें आपके कितने नंबर रहे, सर क्या? मेरे उसमें 125 प्लस नंबर थे सर, बस नॉर्मलाइजेशन हो गया तो सर उसमें मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा, एनिमल अटेंडेंट में आपका नहीं हुआ। हाँ सर। तो फिर आपको एक बार तो लग रहा था नॉर्मलाइजेशन पहले से कि हो जाएगा। हाँ सर, हाँ, बिल्कुल लग रहा था सर। और फिर ठीक है, उसके बाद में आपका नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सर। आपको टेंशन तो थोड़ी हुई होगी। यस सर। तो फिर आपने अगला टारगेट क्या सर रखा? फिर मैं डब्ल्यू का बैच ज्वाइन किया था रॉयल में सर। अच्छा, डब्ल्यू का बैच ज्वाइन कर लिया। हाँ, उसके बाद में डब्ल्यू का बैच ज्वाइन किया, फिर क्या किया? सर जैसे ही मैंने पेपर दिया एनिमल अटेंडेंट का, हाँ डब्ल्यू का बैच ज्वाइन किया। हाँ। उसके बाद रिजल्ट आया एनिमल अटेंडेंट का, सर मैं थोड़ा निराश हो गया था तो मैंने अच्छा, स्किप कर दिया था डब्ल्यू की वहीं पे। डब्ल्यू की मैं नहीं करूंगा, हाँ। पढ़ूंगा ही नहीं। हाँ सर। फिर आपने कब सोचा कि मैं अभी आगे और किसी एग्जाम सर की फिर तैयारी? उसके बाद मैंने कांस्टेबल की तैयारी की सर। अच्छा, मतलब एनिमल अटेंडेंट जो एग्जाम था इसके अंदर इसके अच्छे नंबर थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बच्चा बाहर हो गया, और इससे पहले एनिमल अटेंडेंट देके ये इसमें लग गया था कि मैं डब्ल्यू का पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद में ही आपका ये हो गया गड़बड़, तो ये फिर छोड़ दिया कि अब पढ़ेंगे नहीं। फिर इसने वापस सोचा कि नहीं कुछ अच्छा करते हैं, और इसने वापस जो है कांस्टेबल की तैयारी चालू की। तो उसमें क्या रहा, आपने सर कितना कांस्टेबल संघर्ष में किया? सर मेरा फिजिकल और पेपर हो गया सर, फाइनल अच्छा, मेरिट में आउट हुआ था। बहुत बढ़िया, मतलब मेहनत की, लेकिन यहाँ पे भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और फाइनल मेरिट में रह गई। यस सर। ये कौन से दिन की बात है, सर कब ये रिजल्ट आया था 19 आपका? दिसंबर को सर रिजल्ट आया था 19 दिसंबर 2025। 2025 में। यस सर। 19 दिसंबर 2025 तक ये बच्चा सुपरवाइजर के पीछे नहीं पड़ा। ये कांस्टेबल का एग्जाम देके उसको लग रहा था मेरा हो जाएगा, लेकिन फाइनली नहीं हुआ। उसके बाद में आपने क्या डिसीजन लिया? सर फिर मैंने टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन की। यहाँ आगे उदयपुर। उदयपुर सर। हाँ। अच्छा, इस बार आपने कोचिंग नहीं की, क्योंकि आपने पुराना जो पढ़ाया था वो मैटर यस नोट्स सर। आपके पास हाँ अवेलेबल थे, 2023 में ही कर लिया था सर। सब कुछ मैटर तैयार यस था। सर। अब आप देखो 2023 में, मतलब एक बार भी बच्चा अगर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से ढंग से पढ़ लेता है तो उसको फिर बार बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। 2023 में अच्छे से मैटर पढ़ लिया, इधर कांस्टेबल का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, फिर ये जनवरी के महीने के अंदर, लगभग जनवरी में आप जनवरी आगे में 5-7 सर। दिन बाद में, हाँ सर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 18 अप्रैल तक, मतलब ये बच्चे के पास इतने ही दिन थे, और इस दरमियान आप बता रहे थे आपके बीएड की एग्जाम भी यस चले, सर। तो उसके दिन आप निकाल दो तो लगभग 100 दिन इस बच्चे को मिले। मतलब 100 दिन के अंदर ये बच्चा आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 4th रैंक लेके आ गया। लेकिन ये केवल 100 दिन नहीं कह सकते, अगर इसके संघर्ष को देखो आप, तो आपने 18 की भर्ती दी, 21 की दी, 23 की तैयारी करके दी, 214 नंबर आए, फिर वापस जो है ये बच्चा इधर लग गया, एनिमल अटेंडेंट में रह गया, कोई बात नहीं, कांस्टेबल में रह गया, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रॉयल के कंटेंट को ढंग से पढ़ते हुए ये बच्चा आपके सामने रैंक लेके आया है, 4th रैंक लेके आया है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि अभी इस भर्ती में भी अगर कोई बच्चे रह गए हैं और कम नंबर आ गए हैं, तो जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ और इस बच्चे ने किया है कि सामने जो आपको भर्ती दिख रही है उसको टारगेट कर लो, बुराई कुछ भी नहीं है, ताकि आप सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहो। और इस बार जो भर्ती में जैसे अपन ने चर्चा किया था कि भाई कुछ बच्चे ऐसे थे जो नए बच्चे थे, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ही कर रहे थे, उनके ज्योग्राफी में आउट ऑफ कोर्स सिलेबस आ गए थे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। तो आउट ऑफ सिलेबस जब क्वेश्चंस आ गए थे, 7-8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, तो डेफिनेटली आपने कांस्टेबल में पूरी ज्योग्राफी पढ़ी, यस तो सर। आपको फायदा मिला यस होगा। सर, उसका और फायदा मिला। आपकी रैंक जो आई है, मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि आपने अदर मैटर जो ज्योग्राफी का वो पढ़ा, और आपने अटेंड। ऐसे ही डब्ल्यू के बच्चे जिन्होंने डब्ल्यू की तैयारी की थी, उन बच्चों को भी रैंक में फायदा मिला, वो केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जिनकी वजह से उनको स्पेशल बेनिफिट मिला। बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद और सर। आपने लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यू आपने संघर्ष किया। रॉयल में जब आप पढ़े थे यस सर।
तो कौन कौन से सर ने पढ़ाई आपको, जैसे एग्रोनॉमी कौन से सर ने पढ़ाई भवानी आपको? सर थे सर। भवानी सर ने एग्रोनॉमी पढ़ाई। इन्हीं सर ने इस साल का जो हमारा बेच था उसमें एग्रोनॉमी पढ़ाई, और अंशुमान सर ने, दोनों ने मिलकर पढ़ाई। हॉर्टिकल्चर आपको किन्होंने पढ़ाया? सोनू सर। सोनू सर, जो कि बहुत ही बेहतरीन टीचर है। हमारी फैकल्टी जो है बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए कह रहा हूँ मैं, इस बार की जो भर्ती हुई है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, इसके अंदर फर्स्ट रैंक सहित वर्ग में मैं आपको बताना चाहता हूँ 100 बच्चों की लिस्ट कल शाम तक मैं जारी कर दूंगा। ऐसे 100 बच्चों की लिस्ट लाके मैं आपको दूंगा कि कितने बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से जो है सिलेक्ट होने जा रहे हैं, उन बच्चों की बेहतरीन रैंक आ रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अपन आगे चलते हैं हॉर्टिकल्चर में आगे। एनिमल हस्बेंड्री में किन्होंने पढ़ाई? एनिमल प्रियंका। हस्बेंड्री प्रियंका मैम ने आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई। हिस्ट्री आपको किन्होंने पढ़ाई? योगेश सर। योगेश सर ने। हिस्ट्री पिछले 4 बैच से लगातार योगेश जी सर पढ़ा रहे। हिंदी किन्होंने पढ़ाई आपको? राकेश चौबे सर। पिछले 3 बैच में लगातार 2021 की भर्ती, 23 की भर्ती और 2026 की भर्ती जो थी उसमें राकेश सर ने पढ़ाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जो बेहतरीन टीचर्स से पढ़े हैं, और एक बार कंटेंट पढ़ लिया पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भाई हम लोग जो है हम पढ़ तो ले, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा कितने घंटे पढ़ते थे। इस घंटों वाले क्वेश्चन का क्या जवाब देना चाहोगे आप? सर जितना टाइम मिले पढ़ाई बस। आपने जी जान लगाई, आपने अपनी तरफ से टाइम का कहीं पर भी मिस यूज नहीं किया। नहीं किया सर, महीने में 1-2 दिन बाहर घूमने चले गए वो अलग चीज़ है, बट अच्छा घूमते थे अच्छा, सर। आप यहाँ हॉस्टल में रहते थे या रूम लेके रूम जब लेके टेस्ट सर। ज्वाइन की? रूम लेके। रूम लेके रहते थे, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब महीने में एक आध दिन आप अपने लिए निकाल सकते हो, बाकी कोई घंटों का हिसाब नहीं है। जो बच्चा नौकरी लगता है वो पढ़ता है बेटा, बिना पढ़े नंबर नहीं आता, किसी का भी नंबर नहीं आता। आगे बात समझ में? अच्छा चलो ठीक है, आप ये बन गए, अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर मेरा भी बीएड चल रहा है, तो सर फर्स्ट ग्रेड का ही टारगेट है बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीएड चल रहा है, मतलब बच्चे ने बीएससी की। बीएससी कहाँ से किया आपने? अजमेर से सर। अजमेर से, प्राइवेट कॉलेज से बीएससी की। कौन सी कॉलेज से थी? भगवंत भगवंत यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से की। और एमएससी आपकी हो गई आगरा से की सर। आगरा से। कौन से सब्जेक्ट में? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में की, और अभी बीएड चल रही है। यस सर। बीएड रनिंग है। फर्स्ट ग्रेड 101% लगेगा, और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैं तो उनको कहना चाहूँगा आप अपनी नौकरी के साथ पढ़ सकते हो। अभी मेरे पास भगत सरनेम से चारणवास गाँव है हमारा, वहाँ कुचामन के पास में। वहाँ से मेरे पास एक बच्चे उनका एडमिशन कराने के लिए एक भैया आए। उनकी ज़्यादा उम्र नहीं, लगभग 23-24 साल उनकी एज है, जो मेरे को देखने में लगी। एक बच्चे का एडमिशन कराना है कि सर इसको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एडमिशन ले लो। एडमिशन मैंने ले लिया, लेकिन पूछा भैया आप क्या करते हो? कि सर मैं एलए से लगा हुआ था, और इस बार आरएस वाली भर्ती में मेरी 102 रैंक आई है। आप सोच सकते हो कि बच्चा 102 रैंक लेके आया आरएस में। 3 साल से वो एलएसए की जॉब कर रहे हैं। इसलिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर केवल ये बेरोजगारी का टैग हट गया, ये मान लो। यस सर। बाकी आपको अपनी जी जान झोंकनी है बेटा, और फर्स्ट ग्रेड को टारगेट कर रहे हो, अपनी पूरी दम लगा देना। यस सर। 100% आपका फर्स्ट ग्रेड में होगा। आगे ऐसे बच्चे, जो बच्चे कुछ नंबर से रह गए हैं, जैसे मान लो उन्होंने तैयारी की, कोई 2 गुना में भी नहीं है, या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको लग रहा है 2 गुना में तो हूँ लेकिन मेरी दिक्कत आ सकती है, उनको आप क्या गाइड करना चाहिए? सर यही है, अपने ऊपर विश्वास रखो और तैयारी को आगे जारी रखो, आपका भी हो जाएगा एक दिन। मतलब मेहनत करते रहना यस सर चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि थक के बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, और अगर आपने तैयारी की है और आपके नंबर कम आए हैं, तो आप पहले तो कारण पता करें कि आपने क्या 2-3 महीने की तैयारी की है। वैसे मैं बोलने को 100 दिन बोल रहा हूँ, लेकिन इसका संघर्ष पुराना है। केवल 100 दिन पढ़ के कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। 100 दिन में सिलेक्शन तब होगा जब आप गियर चेंज करके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए लगोगे, और पहले भी तैयारी कर रखी है आपने, तभी जाके पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। केवल थंबनेल देख लिया 100 दिन में, इससे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि पुराने कर्म किए हुए हो तो 100 दिन आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका अगर नंबर नहीं आ रहा, तो आप ये देखो आपने कितने टाइम तैयारी की। आजकल ऐसे एग्जाम नहीं है कि आप थोड़े एक दिन पढ़ो, वैकेंसी आ गई उसके बाद में पढ़ के आप पेपर निकाल लो, ऐसा मुश्किल है। एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि डिपेंड कर रही है, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप रोजाना जहाँ कहीं पर भी हो, जिस भी स्थिति में हो आप, चाहे आपने 12वीं करके तैयारी चालू की हो, चाहे ग्रेजुएशन करके तैयारी की हो, जिस भी एग्जाम जो सामने दिख रहा है उसको टारगेट करो, और रोजाना कम से कम 12 घंटे पढ़ो यार। 12 घंटे पढ़ोगे तो नंबर आएगा, और नंबर आएगा नहीं आए, पहले पहला काम है कंटेंट आपको याद हो, वो बिना पढ़े नहीं होगा। 12 घंटे 24 घंटे में से यार जब कोई काम ही नहीं कर रहे, तो 12 घंटे का टाइम अगर आप पढ़ाई को लिए नहीं दोगे, तो फिर धरती पर आने का मतलब ही क्या है? फिर किस लिए आए थे हम लोग? खाना खाने थोड़ी आए थे। इसलिए ध्यान रखो।
और आगे जिस तरीके से जाहिद ने बताया है कि भाई मैं इस तरीके से पढ़ के आगे अब ये करूँगा और इसकी संघर्ष की कहानी हमने देखी, आगे भी आपको मैं कंटिन्यू बच्चों से मिलाता रहूँगा। पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में 4th रैंक है। मैंने पहले ही वीडियो बना के बताया था कि फर्स्ट रैंक सहित जो बच्चे टॉप 10 तक आएंगे उनको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो हम कंटिन्यू बच्चों को बुलाएंगे, उनका पॉडकास्ट लेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे सुपरवाइजर के बच्चों के लिए, जहां बुला के उन सभी बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। बेटा आपने इतना संघर्ष किया, मेहनत की, अपने मम्मी पापा का नाम किया और एक तरीके से उनका आपने विश्वास जीता, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूँ अगला पॉडकास्ट आपके साथ हो और वो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के साथ हो। ठीक है सर। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, शाबाश।